चतुर्थः पाठः नीति श्लोका अर्थात नीति श्लोक। इसमें श्लोक दिया हुआ है, आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। आप नीति श्लोकेषु नीतिः भवति, कहने का तात्पर्य यह है कि नीति श्लोक में क्या होती है, नीति होती है। भव यानी होना होता है, तो नीति होती है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, नीति श्लोक में ही जीवन विषय, जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार और परोपकार आदि विषय, परोपकार आदि जो है विषय में प्रामाणिक क्या होता है, प्रामाणिक चिंतन पूर्ण है और वैज्ञानिक चिंतन जो है हमको नीति श्लोक से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, नीति श्लोक से प्राप्त होते हैं। संस्कृत नीति आश्रित है। इस श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीने विद्यते। संस्कृत में नीति मतलब नीति श्लोक जो है आश्रित मतलब आश्रय, क्या है, आश्रित। संस्कृत में नीति श्लोक पर आधारित या आश्रित जो है श्लोक रचना और शतक रचना परंपरा, जो शतक रचना इनकी परंपरा जो अति प्राचीन का बहुत पुरानी विद्यते यानी है, बहुत प्राचीन है। फिर वस्तुतः अल्पे शब्दे महनी भावनाम उदात्त विचाराणाम श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्णम विवरण नीति श्लोकेषु प्राप्यते। और वस्तुतः इसलिए जो है अल्पे मतलब बहुत कम शब्द में जो है महनीय भावना मतलब इसके महत्व भावों को और उदात्त विचारों को और श्रेष्ठ विषयों के महत्वपूर्ण का जो विवरण है हमको नीति श्लोक से प्राप्त होता है। लभ्यते यानी प्राप्त, लभ यानी होता है पाना, हम नीति श्लोक से ही प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद में आपको श्लोक दिया हुआ है, श्लोक का अर्थ समझिएगा। देखिए अर्थ आगमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। फिर है सेकंड पंक्तियां, वैश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। अब यहाँ सबसे पहले आ रहा है राजन, तो इसको हम प्रथम पंक्ति में ऐड कर लेंगे। अब सबसे पहले आप अर्थ को देखिएगा, जो है ये अर्थगम, अर्थागम यानी होता है धन का आगम या धन का आना। तो यहाँ पे यही बताया है कि हे राजन, यहाँ राजन शब्द है इसलिए इसको हम सबसे फर्स्ट में लाएंगे कि हे राजन जो धन का आगम है मतलब धन का आना है। और क्या है, अनित्यम रोगिता, अनित्यम यानी क्या होता है, जो रोगीन मतलब निरोग रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, अर्थ आगमन मतलब धन का आना या धन की प्राप्ति कह सकते हैं आप। और नित्य निरोग रहना मतलब हमेशा निरोग रहना। और प्रिय क्या होता है, प्रिय सेवक। और भार्या, भार्या यानी होता है पत्नी। और प्रिय बोलने वाली पत्नी या प्रिय बोलने वाली भार्या। और इसके बाद में जो है वैश्य यानी होता है आज्ञा पालक या जो है आज्ञाकारी पुत्रो मतलब आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र। और जो है अर्थकरी और धन का संचय करने वाले, धन को इकट्ठा करने वाली विद्या, जो ये छह है, जो ये क्या है, ये षड यानी होता है छह, जो छह है ये जीवलोक से ये संसार में क्या है प्राणियों के लिए सुख के रूप में उपलब्ध है, मतलब सुखकारी होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। कौन कौन से, जो है धन का आगमन, नित्य निरोग रहना और प्रिय सेवक और प्रिय बोलने वाली पत्नी, इसी प्रकार से आज्ञाकारी पुत्र और धन को प्राप्त कराने वाली विद्या। ये जो है 6 लोक कल्याण के लिए मतलब संसार के प्राणियों के लिए सुख के रूप में होते हैं। कितने, ये षड यानी होता है 6। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है सेकेंड
अयुक्तम स्वामिनो, युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम रहावे मृत्यु विषम संकरम भूषणम। इसके बाद में क्या दिया है? अयुक्तम। अयुक्तम यानी होता है अनुचित या अयोग्य। जो अनु तो क्या हो जाएगा? स्वामी नया मतलब मालिक। स्वामी नो यानी क्या होता है? मालिक होता है। और युक्तम यानी होता है उचित वस्तु या उपयोगी वस्तु। तो हम पहले पंक्ति का अर्थ समझते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। स्वामी का जो है क्या होना? अनुचित भी क्या हो जाता है? उचित हो जाता है। स्वामी का अनुचित भी क्या होता है? उचित होता है। उसी प्रकार से नीच से मतलब उसी प्रकार से नीच व्यक्ति के लिए उसकी जो बुराई है या दोष भी है वो कैसा हो जाता है? उचित है। उसी प्रकार से नीच व्यक्ति के लिए उसका दोष या उसकी बुराई उचित है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? अमृत और राहु मृत्यु। उसी प्रकार से राहु के लिए, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? राहु के लिए अमृत भी क्या हो जाएगा? मृत्युकारी हो जाएगा। अमृत भी मृत्युकारी हो जाएगा। लेकिन शंकर के लिए जो है विष किसका आभूषण हो जाएगा? उसका तो आभूषण होगा। लेकिन शंकर जी के लिए जो है विष भी आभूषण के स्वरूप हो जाएगा। मतलब आभूषण यानी होता है सुंदरता, सुशोभित होता है। मतलब विष भी उसके लिए क्या हो जाता है? आभूषण के स्वरूप हो जाता है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा।